नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरा पिछला वीडियो पसंद आया होगा। आज हम बात करेंगे मानसिक स्थिरता की और ऐसी घटनाओं की जो हमारी मानसिक स्थिति को कमज़ोर करने की कोशिश करती हैं। हमने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी गलतियां की हैं, अगर हम पीछे पलट कर जाएं और उन पे गौर करें तो हमें पता चलेगा कि ऐसी स्थितियों में हमारी मानसिक स्थिति कमज़ोर थी। हम ऐसी घटनाओं को टैकल नहीं कर पाए, हम ऐसी घटनाओं को समझ नहीं पाए और वो छोटी या बड़ी या बहुत बड़ी गलती कर बैठे। कैसे हम ऐसी चीज़ों से निपट सकते हैं, कैसे हम अपने मानसिक स्थिति को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं, ये हम समझेंगे अभी। दोस्तों, 3 मुख्य वजह होती है जब हम अपनी मानसिक स्थिरता को खोते हैं। पहली, ऐसी घटना जब आपको कहीं पे अपमानित होना पड़ता है, ऐसी घटना जब कहीं आपको शर्मिंदा होना पड़ता है, तब आप अपनी मानसिक स्थिति, अपना नियंत्रण खो बैठते हैं और आप कुछ भी बोल देते हैं। उसके पीछे की कई वजह होती है, लेकिन ज़्यादातर ये एक वजह होती है दोस्तों कि आपने अपनी कोई गोपनीय बात अपने किसी एक दोस्त से कही और उसने बहुतों से कह दी। कोई नॉर्मल सी बात भी थी जो धीरे धीरे फैल गई और वो एक ऐसी परिस्थिति में बदल गई जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ा। क्या करें? ज़्यादातर 3 ऐसी स्थितियां होती हैं जब हम अपना नियंत्रण खो बैठते हैं और अपनी गोपनीय बातें बता देते हैं। पहली भावना होती है हमारी खुशी। जब हम खुश होते हैं तो खुशी में किसी को अपनी गोपनीय बात बता देते हैं, क्योंकि हम अपनी खुशी को भी कंट्रोल नहीं कर पाते। दूसरी स्थिति है दुख। जब हमें दुख होता है तब भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कोई हमें ज़रा सा सहारा देता है, हम उसको अपनी सारी बातें बता देते हैं। ऐसा कभी ना करें दोस्तों। ना तो खुशी में और ना ही गम में किसी को भी कोई भी बात ना बताएं, चाहे वो आपसे निकट से निकट दोस्त क्यों ना हो। दुश्मन को तो बताना ही नहीं चाहिए, लेकिन निकट से निकट दोस्त को भी कभी ना बताएं। अगर आज आप बताते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कल को वो आपका दुश्मन नहीं होगा, या हो सकता है कि वो आपका दुश्मन ना बने। आपके दुश्मन वो बात किसी तरीके से जान जाएंगे तो आपको वो नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसी स्थितियां अक्सर ऐसे घटनाक्रम में बदलती हैं कि आपको अपमानित होना पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसी बातें किसी को ना बताएं। तीसरी भावना है जब हमें गुस्सा आता है। हमारे क्रोध में हम ये भूल जाते हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। ऐसी अवस्था में भी हम अपनी गोपनीय बात किसी को बता देते हैं। हो सकता है हम पब्लिकली अनाउंसमेंट कर दें। ऐसा ना करें दोस्तों। वो एक क्षण का क्रोध है और जो क्षति करने वाला है वो बहुत बड़ी है। तो अपनी इन 3 भावनाओं पे आप अपने नियंत्रण रखें, जिससे कि पहली तरह की मानसिक स्थिरता आप पा लेंगे। आप कोशिश करें कि अपनी कोई भी बात ना बताएं जब आप खुशी में हो, गम में हो या क्रोध में हो। दूसरी वजह होती है दोस्तों मानसिक स्थिति खोने की, जब हमारी कोई उम्मीद किसी से टूट जाती है। किसी के लिए हम कुछ करते हैं और हम उससे भी वही उम्मीद करते हैं। किसी दोस्त के लिए कुछ करना, किसी पराये के लिए कुछ करना, ऑफिस में किसी के लिए कुछ करना, हम उसको बहुत पर्सनली लेने लगते हैं। ऐसा ना सोचें दोस्तों। जब भी आप किसी के लिए कुछ करें, भूल जाएं। इसलिए कि अगर आप नेकी कर रहे हैं तो आप एक अच्छे इंसान हैं। आप उसको इस तरीके से ना लें कि आप किसी के लिए अच्छा करेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा करेगा। इसलिए ऐसी घटनाओं को पूरी तरीके से कोशिश करें कि अगर किसी ने आपके लिए वो पलट के वो
चीज़ें नहीं की जो आपने उसके लिए की थी, तो भी आप दुखी ना हो, क्योंकि ये एक मुख्य वजह होती है जो आपको दुखी करती है, आपकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ती है। मैंने उसके लिए इतना किया था लेकिन उसने मेरे लिए इतना नहीं किया। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि वो पलट के इतना करे। हो सकता है आपने उसको बहुत इम्पोर्टेंस दी, उसने नहीं दी, तो भी ये दुख का कारण बन जाती है। इसलिए आपसे ये निवेदन है कि जब भी आपके लिए किसी के लिए कुछ करें, ज़रूरत से ज़्यादा करें दोस्तों। आप किसी एक के लिए कुछ करेंगे, कोई और आपके लिए कुछ करेगा। ज़रूरी नहीं कि वही इंसान आपके लिए कुछ करे। तो दुखी ना हो, दूसरे की मदद करने पे हमेशा खुश हों। तीसरी वजह जो हमारी मानसिक स्थिति को छीन लेती है, मानसिक स्थिति को कमज़ोर कर देती है, हमारे नियंत्रण से बाहर कर देती है, वो है हमारी असफलता। दुनिया में अगर आप पीछे जाके देखते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों में असफल होते हैं। जब किसी का सपना टूट जाता है तो वो कई बार बहुत ऐसे गम के समंदर में डूब जाता है जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने कुछ सोचा था, कुछ प्लान किया था, वो नहीं हो पाया तो आप दुखी हो गए। ऐसा ना सोचें दोस्तों, ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए दो तरह की चीज़ें इसमें की जा सकती हैं। पहली कि जब भी आप प्लान करें, जब भी कोई आप सपना देखें, जब भी कोई अपना टारगेट बनाएं, आप एक बार चेक कर लें कि वो स्मार्ट गोल है कि नहीं। स्मार्ट गोल क्या होता है ये मैं आपको आने वाले किसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन जो भी गोल बनाएं आप, वो गोल हमेशा ज़मीनी हकीकत होना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसको कोई भी पूरा ना कर सके। दूसरी स्थिति, जब आप असफलता पा चुके होते हैं, तब आप इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि आपने जो एफ़र्ट्स किए वो पूरे थे, आपने जो पूरी मेहनत की वो पूरी थी, आपका डेडिकेशन जो था वो पूरा था। अगर था वो दोस्तों, तो आप कभी भी उस तरीके से दुखी नहीं होंगे, आप फिर प्रयास करेंगे। और असफलता पहली सीढ़ी होती है दोस्तों सफलता की। इसलिए हमेशा याद रखें कि दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन मानसिक स्थिति को खो देना ये स्वाभाविक नहीं है दोस्तों, ये आपके अपने नियंत्रण में होता है। आप कभी भी ऐसा ना सोचें कि मैं इस चीज़ में सफल हो गया तो अब मैं कभी सफल हो ही नहीं सकता हूँ। इसके लिए एक कविता है जो मैं आज बोलना चाहता हूँ आप लोगों को। जीवन में एक सितारा था, माना वो सबसे प्यारा था, अंबर के आनंद को देखो, लाखों उसके तारे टूटे। इस कविता को पूरा पढ़िएगा दोस्तों, मैंने दो लाइनें अलग अलग और अलग संदर्भ में कही हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरी बातें पसंद आएंगी। फिर से मिलूँगा मैं आपको अपने किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दोस्त नहीं, आपका होस्ट प्रमोद।